आपने छोड़ दिया, किस किस तरह की गलत चीज़ों में संगति में पड़ गए थे? मतलब ये गलत संगत थी किस तरह की? गलत संगत ऐसे थी कि जैसे टीवी देखना, जैसे ब्लू फिल्में देखनी या नशा करना, सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन शराब पीनी, तो ऐसी संगत में चले गए थे सर। आपके घर में कोई शराब पीता था? नहीं सर, कोई नहीं पीता था। और आपने ये सब शुरू कर दिया था? जी। आखिरी समय है तेरा, अगर आज तू अपना जीवन वापस परमेश्वर को अर्पण करता है, परमेश्वर को देता है, और तू आगे जी पाएगा, नहीं तो तेरा अभी बहुत जल्दी डी एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है काम। ठीक है। तेरे जीवन का समाप्ति होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में मैं हूं आज पंजाब के अमृतसर में, और आज हमारे पास एक और गवाही है प्रभु की स्तुति के लिए। आइए मुलाकात करते हैं पास्टर राजेंद्र मसीह के साथ, मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। जय मसीह की। पास्टर जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। मुझे बहुत खुशी है आपके शहर में आकर, और आपका शहर सुंदर भी है और यहाँ प्रभु के लोगों की कमी नहीं है, पर काफ़ी सारे सताव हैं, चिंताएं हैं, बोझ हैं। जी सर। पर मैं देखता हूँ कई बार प्रभु के सेवक भी अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। जी। कुछ की प्रायोरिटी बदल गई है, कुछ की बुलाहट बदल गई है। जी सर। कुछ लोगों ने अपने जीवन को वैसे नहीं रखा जैसे प्रभु के सामने रखना चाहिए। जी सर। सभी तरह के लोग हैं, मसीह विश्वासी जन ऐसे करते हैं, और प्रभु के सेवकों पर तो अक्सर लोग इस तरह की उंगली उठाते हैं क्योंकि उनसे बहुत उम्मीद की जाती है। जी सर। आपके जीवन की बुलाहट मैंने सुनी, एक बहुत अलग से था। आपने प्रभु को छोड़ दिया है। जी सर। प्रभु के सामने से योना के समान आप भाग गए थे। जी सर। बस आपको मछली के पेट में रहना नहीं पड़ा, जी सर। पर फिर भी प्रभु ने आपको चुना और अलग किया। जी सर। ये प्रभु की बुलाहट है। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका विश्वास जो प्रभु पर है, जी सर। जो सेवा आप कर रहे हैं, जी सर। उस सेवा के लिए आपकी बुलाहट कैसे आपको हुई? सर मुझे एक्चुअली सन 1990 में सेवकाई में आ गए थे, और अपने पापा के साथ सेवकाई करते थे। और पापा जी का काम था कि वो घरों में जाते थे और लोगों के ऊपर प्रेयर करना, ये सारा उनका काम था। और सेवकाई के अंदर मेरा काम ये था कि मैं संडे को संडे सर्विस प्रचार करना, ढोलक बजाना और गीत गाना, ऐसे करके। तो 90 से लेके 93 तक 2-3 साल बहुत अच्छा चला सेवकाई का काम। और अचानक से कुछ ऐसी बाप बेटे के रिश्ते में कुड़तन आ गई, जिसकी वजह से मैंने सेवकाई छोड़ दी। और जब सेवकाई छोड़ दी तो वो एक मेरे जो दोस्त थे उनके साथ मैंने नशा पीना शुरू कर दिया, शराब पीनी शुरू कर दी, और ये नाच रंग देखने के लिए अपने आप को उधर ले गया। और करते करते कुछ समय ऐसे बीता, तो अक्सर जो पास्टर थे, जो मेरे से सीनियर पास्टर थे, जैसे 2-3 साल के अंदर मेरे वो वाकिफ़ थे या मुझे मिलते थे उस समय जब मैं सेवकाई छोड़ चुका था, तो वो अक्सर मुझे कहते थे कि यार तूने ये गलत काम किया है, तू प्रभु की सेवा कर रहा था, एक अच्छी मिनिस्ट्री, अच्छी सेवकाई थी प्रभु ने दी, और प्रभु अच्छे ढंग से आपको इस्तेमाल भी कर रहा था, तो आपने ये बहुत गलत किया है, आप प्रभु का काम छोड़ दिया है और आप ये पाप के अंदर जीवन बताना शुरू कर दिया है। मतलब दो तरह के लोग आपके पास थे, एक ऐसे लोग जो आपको बुराई में लेकर गए, जी सर, और एक ऐसे लोग भी जो आपको सच्चाई के रास्ते पर वापस लाना चाहते थे। जी सर। जी। आपने कहा कि आप आपके पिताजी की सेवकाई में हाथ बटाते थे। जी सर। हाँ जी। गाना बजाना, जब ज़्यादातर प्रभु के सेवक के साथ यही होता है, शुरुआत परिवार के लोग ही करते हैं। आप उनके साथ सेवा में थे। जी सर। पर किसी वजह से आपके मन में आपके माता पिता की और आपके बीच के जो मतभेद हुए, उसकी वजह से आपने पिता को छोड़ दिया। जी जी जी। उड़ाऊ पुत्र की जैसी नहीं लग रही है कहानी? सर ऐसे ही है। ऐसे ही है। जी सर। क्या कारण रहा, मैं जानना चाहता हूँ कैमरे पर, कि किस वजह से आप अपने पिता के साथ जो आपके रिश्ते थे उसको छोड़कर आप ऐसी ज़िंदगी आपने चुनी? सर ऐसे था कि रिश्ते थोड़ा, जैसे मतलब मैंने आपको पहले बोला कि जो संगत थी, जो यार दोस्त थे, उनकी वजह से ही थोड़ा रिश्ता ख़राब हो गया था, क्योंकि वो घर पे आना जाना उनका शुरू हो गया था। तो वो मुझे मना करते थे कि ऐसी संगत नहीं करना, ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना। तो उस समय नहीं समझ पाए, नहीं सोच पाए, तो वो पिताजी को छोड़ के उनके साथ मिल गए।
दुनिया भी यही करती है ना। जी सर। स्वर्गीय पिता की बात छोड़कर दुनिया के साथ, दुनिया के दोस्तों के साथ लग जाते हैं जी सर। और इस वजह से उड़ाऊ पुत्र बन जाते हैं। हम सब ऐसे ही हैं। जी सर। आपके साथ ये लिटरली ऐसा ही हुआ है। जी सर। आपने छोड़ दिया। किस किस तरह की गलत चीज़ों में संगति में पड़ गए थे? मतलब ये गलत संगत थी किस तरह की? गलत संगत ऐसे थी कि जैसे टीवी देखना, जैसे ब्लू फिल्में देखनी या नशा करना, सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन शराब पीनी, तो ऐसी संगत में चले गए थे सर। आपके घर में कोई शराब पीता था? नहीं सर, कोई नहीं पीता था। और आपने ये सब शुरू कर दिया था? जी। आप तो चर्च जाते थे, प्रभु की सेवा करते थे, फिर आपने ये संगति कैसे शुरू कर दी? ब्लू फिल्में देखना, शराब पीना, पूरा दिन ये सब कुछ करना, ये क्या हुआ? अचानक से कुछ ऐसा हो गया, समझ नहीं लगा। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि मैं तो बचपन से ही, मुझे मसीह से बहुत प्यार था। बचपन से ही मैं संगत करता था, बचपन से ही मुझे मसीह का काम करने का बड़ा शौक़ था। लेकिन ये उस समय कैसे हुआ, ये कुछ समझ से बाहर था। तो इसी वजह से वो सारा सिस्टम बिगड़ गया था। अक्सर ये होता है कि प्रभु के सेवक और बाकी सब लोग अच्छी संगति कर रहे हैं। जी सर। लेकिन किन्हीं वजहों से ये जो घटनाएं होती हैं, शैतान के अटैक हैं, और कई बार ये कि अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप देना। जी सर। सारी बातें तो हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती जिनकी वजह से हम सब कुछ खो देते हैं, और यही चीज़ आपके जीवन में मैंने सुना। जी सर। अब ये सब कुछ हो गया, आप अपने परिवार को छोड़कर उनकी बात सुनने लगे, दुनिया की बात, संसारिक बातों में खो गए। जी। व्हाट वाज रेस्पॉन्सिव फादर? आपके पिता का व्यवहार कैसा था? वो दुखी थे या उन्होंने कहा कि भाई तू मेरा बेटा मर गया, ख़त्म, तू आज के बाद घर मत आना? ये क्या लगता है, क्या हुआ? नहीं सर, उनका व्यवहार वो क्या था? दुखी थे और वो हमेशा यही चाहते थे कि मैं उनके साथ ही रहूं और उनके साथ परमेश्वर के काम में हाथ बटाऊं। लेकिन उस समय जो एक दिमाग जो बदल चुका था, जो किसी ने कब्जा कर लिया था दिमाग पर, और उस वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे हम। ओके, ये तो उनके, आपके पिताजी का रेस्पॉन्स था। जी सर। उसकी वजह से जो दिक्कतें आपके सामने आई, जी। आपने, वो चाहते थे कि उड़ाऊ पुत्र तो है पर मेरा पुत्र है। जी सर। इसीलिए वो आपके पास आपकी वापस लौटने की राह देख रहे थे। जी सर। ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने आप को फिर से संभाल लिया कि आप गलत रास्ते से निकल कर वापस आए? सर ऐसा हुआ कि जैसे शादी होगी 1995 में, तो शादी होने के तुरंत बाद मेरी वाइफ जो थी वो बहुत बुरे तरीके से बीमार हो गई। लगभग 1-1.5 महीना से ऊपर के वो लगातार फीवर रहता था, लगातार बुखार रहता था। बहुत जगह पे डॉक्टरों के पास लेके गए, मेडिसिन करवाया, इंजेक्शन लगे, ग्लूकोज वगैरह लगाए, लेकिन वो आराम नहीं आ रहा था। तो अचानक करते करते एक हमारा मसीह विश्वासी भाई था और वो भी डॉक्टर का काम करते थे। तो उनके पास मैं चला गया लेके, और उन्होंने 1 दिन 2 दिन के लिए ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन वगैरह दिया, तो बुखार उतर गया। जब बुखार उतर गया तो उसके बाद फिर भी मैं प्रभु की महिमा को समझ नहीं पाया, मैं प्रभु के साथ चला नहीं है। तो करते करते थोड़ा समय और बीता, तो उसके बाद अचानक से मुझे बुखार आ गया, फीवर आ गया, और लगभग 21 दिन 21 डे लगातार बुखार रहा, और लगातार मैं सुबह शाम इंजेक्शन डॉक्टर के पास जाके लेते रहे, दवाई लेते रहे, ट्रीटमेंट करवाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं था। तो 21-22 दिन के बाद ऐसे ही डॉक्टर के पास गए दवाई लेने के लिए। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब 22 दिन हो चले हैं या हो चुके हैं, तो रेगुलरली ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन बुखार फिर भी नहीं उतर रहा। तो उन्होंने मुझे, शाम का टाइम था, कोई 6:30-7 बजे के करीब, तो इंजेक्शन दे दिया, बोला आप घर पे चले जाओ। मैं घर पे आ गया। घर पे रात को जैसे लेट गए, सो गए। सुबह 3:30-4 का टाइम था और मुझे अचानक वॉशरूम जाने के लिए हुआ ऐसे कि मैंने जाना है, फ्रेश होना है। सुबह सुबह जब मेरी जाग खुली तो मैंने देखा मेरा ये जो गर्दन वाला हिस्सा था, ये सिर का हिस्सा था, यही ऐसे ऐसे चल रहा था, बाकी पूरा शरीर जो था वो डेड हो चुका था। तो मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं उठूं, मैं वॉशरूम जाऊं, लेकिन जैसे मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो फिर मेरी जो वाइफ थी, मेरे मिसेज थी, वो मेरे साथ ही थे, उधर ही सोए हुए थे। तो मैंने उनसे बुलाया, उनको जगाया, उनको बोला कि मैं वॉशरूम जाना है और मेरे से उठा नहीं जा रहा। तो उन्होंने मुझे अपने कंधों पे उठाया, वॉशरूम लेके गए, वापस लेके आए। जब वापस लेके आए फिर मैंने बोला भाई अब पापा को आवाज़ मारो, उनको जगाओ।
तो वो मेरे पापा जी उठे, उनको मैंने ये पूरी स्टोरी बताई कि अब मेरे से तो चला नहीं जा रहा, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, जान नहीं है शरीर के अंदर। वो मुझे अपने कंधों पे उठा के फिर डॉक्टर के पास लेके गए। ओके, ये वही पिताजी हैं जिनको आप छोड़ के भागे थे? जी जी जी। क्या जी, बात है, उनका प्यार तो देखो। ओके, उसके बाद? जब लेके गए तो उधर ही हमारे लोकल ही एक डॉक्टर साहब थे जो रात को अपने घर थे, तो उनका सुबह 5:30 के करीब जाके दरवाज़ा खड़काया और उनको बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया है तो आप कुछ ट्रीटमेंट कीजिए। और वो उन्होंने बोला मैं अभी थोड़ी एक दो डोज़ मेडिसिन आपको दे देता हूँ, एक इंजेक्शन भी उन्होंने लगा दिया और बोले ये बहुत मुश्किल है, आप इसको हॉस्पिटल में सुबह जैसे ही दिन आता है, जैसे दिन होता है, तो आप इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ और इनको उधर एडमिट करवाओ, क्योंकि इनका पूरा शरीर जो है वो पूरा डेड होने का चांस है। अच्छा। तो वो जब सुबह हुई तो पापा जी लेके गए हॉस्पिटल 3 दिन एडमिट रहे, ट्रीटमेंट होता रहा, ग्लूकोज वगैरह डॉक्टर लगा रहे थे, लेकिन पूरे बॉडी के अंदर कोई भी उसका रिएक्शन नहीं हो रहा था, कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। ओके। अचानक से एक हमारे पादरी साहब थे, वो पहले जब मैं सेवकाई में था तब भी हमारे वहाँ आते थे, जब हम विश्वासी थे तब के वहाँ आते थे हमारे। तो अचानक से लुधियाना वो रहते थे, मैं अमृतसर एडमिट हूँ। लुधियाना में रात को प्रभु ने उनको ये स्वप्न में ये दर्शन दिया कि ऐसे ऐसे करके वो बंदा वो हॉस्पिटल में है और उसको जाके बोल कि भाई तेरे आखिरी समय है तेरा, अगर आज तू अपना जीवन वापस परमेश्वर को अर्पण करता है, परमेश्वर को देता है और तू आगे जी पाएगा, नहीं तो तेरा अभी बहुत जल्दी डी एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है काम, ठीक है, तेरे जीवन का समाप्ति होने वाला है। और वो पाजी साहब के बताने से ये मुझे पता चला कि वो कहते मैंने जब प्रभु ने मुझे बोला तो प्रभु ने बोला कि तू घर पे नहीं जाना, तू सीधा हॉस्पिटल जाना है। ओके। तो वो बोल रहे थे पाजी साहब के भाई प्रभु मुझे हॉस्पिटल का पता नहीं है, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा कैसे। ओके। तो प्रभु ने बोला तू अमृतसर पहुंच, फिर जो आगे होगा कार्य वो मैं अपने आप करूंगा। ओके। और वो लुधियाना से अमृतसर आ गए। अमृतसर स्टेशन से उन्होंने ऑटो लिया, वो मेरे घर के लिए बैठे थे, लेकिन हम घर पे नहीं थे, हम तो रास्ते में एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में थे। और रास्ते में अचानक उस ऑटो में बैठे पादरी साहब को बाज़ार में पापा जी चौक में मिल गए और पापा जी ने वहाँ ही उनको उतार लिया। अच्छा, क्या बात है। तो वहाँ से फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल पापा जी के साथ आए तो हॉस्पिटल आके उन्होंने मुझे ये इस पूरी जो स्वप्न था, जो दर्शन था प्रभु का, जो प्रभु का स्नेहा था, वो मुझे जैसे उन्होंने बताया। तो आपको पता है मौत के सामने कौन रुकता है। क्या बात है। मौत को देखकर तो बड़े बड़े तौबा कर जाते हैं। तो मुझे उस समय ये लगा कि मेरे जीवन की समाप्ति है और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उनके साथ ये वो जो कह रहे थे उस बात में एग्री हुआ और मैंने दोबारा से इकरार किया, तौबा करी और उसी दिन शाम को मेरा शरीर वो पूरा जो है वो काम करने लग पड़ा। क्या बात है। तो उसी दिन डॉक्टरों से हम छुट्टी लेके फिर वापस घर आ गए और घर आके प्रभु का धन्यवाद किया। आपने बताया, इस हिसाब से लगता है कि परमेश्वर ने आपको इस परिस्थिति में डाला कि आप अंगीकार करो। जी सर। और ये वाकई में एक बड़ी बात है जी। कि प्रभु का एक सेवक जिसको लुधियाना में परमेश्वर ने दर्शन में दिया। जी। जैसे कि हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में ऐसे कई सेवक हैं जिनको दर्शन में कहा, पौलुस को कहा, पतरस को कहा कि तू जा और जाकर ऐसे सेवा को करना है ना। ये सेवा छोटी नहीं है, परमेश्वर बात करे, लेकिन परमेश्वर हर किसी से नहीं करता। वो लुधियाना में थे, लुधियाना से उन्होंने परमेश्वर ने उनको आपके पास यहाँ भेजा है अमृतसर में। और जो ये गवाही हुई है, जी सर, क्या लगता है कि किस लिए हुई थी ये गवाही? क्या चाहता था प्रभु आपसे? प्रभु चाहता था कि प्रभु ने मुझे बुलाया था, चुना था और वो अपनी सेवकाई के लिए, फिर वो यही चाहते थे कि तू मेरा काम करे और मेरे लिए बहुत सारे लोगों को जो सच्चाई है वो बताएं। क्या बात है। उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अच्छा। अभी ये जैसे हम घर आ गया तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं सेवकाई नहीं करूँगा, मैं विश्वासी बन के जीवन बिताऊँगा। क्योंकि उस समय जो राजमिस्त्री होता था उसकी जो दिहाड़ी होती थी, 1 डे के पेमेंट थी वो 50 रुपये होती थी और जो मज़दूर था उसकी दिहाड़ी जो थी वो 30 रुपये थी। लेकिन मैं उस समय 1800 रुपया
मैं दिहाड़ी ले रहा था, मतलब सॉरी 1800 रुपया मैं मंथली ले रहा था, यानी कि 60 रुपये दिहाड़ी मेरी पर डे बनती थी। और उसके अलावा 4 छुट्टियाँ मैं लेता था, क्योंकि मैं लकड़ी का काम करता था। और काम के दौरान ये मेरे दिमाग में था कि मैं अब काम नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने पहले 3 साल सेवकाई करके देखा, कोई 2 रुपये चंदा देता था, कोई 3 रुपये चंदा देता था, कोई 10 रुपये चंदा देता था। तो मैं सोचता यार यहाँ आराम से 1800 रुपया महीना मिल रहा है, जहाँ जैसे भी है, तो अच्छा गुजारा चल रहा है। अब शादी भी होगी है, अब नई नई शादी हुई है, तो पैसे की ज़रूरत है। लेकिन मेरे दिमाग में यही चलता था कि मैं सेवकाई नहीं करूँगा। उसके बाद घर पे आके भी रेगुलर मैंने ताकत के बहुत ज़्यादा मेडिसिन लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई कि मैं शरीर चले और मैं काम करूं, लेकिन मैं काम पे नहीं जा पा रहा था। तो अचानक से फिर 1995 में 96 में 13 तारीख वैसाखी वाला दिन था, तो एक गुरदासपुर में पास्टर मीटिंग थी। तो मेरे पापा ने बोला भाई चलो आप वहाँ आ जाओ मीटिंग में, तो वहाँ इतने पास्टर सब इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ आपके लिए प्रेयर करवाएंगे, शायद प्रभु आपको ताकत दे तो आप काम कर पाओ, जहाँ आप काम पे जा पाओ, उठ पाओ। तो मैं उधर चला गया गुरदासपुर में। अब गुरदासपुर में गए तो गुरदासपुर में मैं तो घर से गया था इबादत अटेंड करने के लिए, मीटिंग देखने के लिए। तो वहाँ पादरी साहब के पास गए और उनको बोला प्रेयर कर दो, ऐसे ऐसे करके काम नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे करके बीमारी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, पिछले 3-4 महीने से बहुत दुखी हैं। तो पादरी साहब ने भी यही बोला कि प्रभु आपसे अपना काम करवाना चाहता है, सेवकाई लेना चाहता है आपसे, आप सेवकाई करो और आप दुरुस्त हो जाओगे, सही हो जाओगे। क्या बात है। और मैंने बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं। उनको भी वही जवाब दे दिया, करेंगे। उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं करेंगे, आपको 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आपको बाइबल ट्रेनिंग जाना होगा, और आज से इसी समय से आपको जाना होगा। तो मैंने उनको बथेरा ऐसे बहाने लगाए, मैं घर से होके आ जाऊंगा क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई है, मैं वाइफ को बता के आऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुर्बानी करनी है तो एकदम आज ही करनी है। कुर्बानी कभी भी थोड़ा थोड़ा करके नहीं होती, कुर्बानी कभी भी आप घर पे सलाह करके आओगे, ऐसे कुर्बानी नहीं होती। आज ही आपको मुकम्मल कुर्बानी करनी होगी, और फिर आप प्रभु का काम देखो आपके जीवन में कैसे होगा। मैंने उनको हाँ बोल दिया, और फिर मैंने बोला मैं घर बताऊँ, वो भी उन्होंने बोला नहीं जाना घर। देखो ऐसा हुआ कि मैं गुरदासपुर से हमें शाम को लुधियाना के लिए बस जैसे लेनी थी, बस नहीं मिली। बस नहीं मिली, वापस अमृतसर आके स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे आके तो हमने लुधियाना जाना था। तो जैसे ही मैं अमृतसर पहुंचा तो रेलवे स्टेशन मेरे घर से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर था। तो मैंने फिर पादरी साहब से रिक्वेस्ट की, भाई साहब ऐसे करो मुझे घर जा लेने दो, मेरी नई नई शादी हुई है, तो वाइफ मुझे मेरी वेट कर रही होगी, मैं उनको बता के फिर आ जाऊंगा आपके साथ। वो बोले नहीं, से बहुत प्यार करते हैं आप। जी सर, हाँ जी। वो नई नई शादी थी, आपको पता है नया नया तो ऐसे होता ही है। तो मैंने, आज भी प्यार है? आज भी है, आज भी है, आज उससे ज़्यादा है। क्या बात है, आज उससे ज़्यादा है। ठीक है। तो फिर वहाँ से उन्होंने घर नहीं जाने दिया, फिर 1 साल के लिए बाइबल ट्रेनिंग में चले गए, बाइबल कोर्स में चले गए, और जैसे बाइबल कोर्स करके मुकम्मल करके वापस आए। बाइबल कोर्स करने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, बहुत सारी मुश्किलें थी। वहाँ से भी 1-2 बार ऐसे लगा नहीं यार छोड़ो, घर चले जाएं, तो घर जाके अपना काम करें, लेकिन प्रभु नहीं चाहता था कि हम वो काम करें। प्रभु चाहता था आप हमारी सेवकाई में आओ। तो प्रभु ने इस ढंग से मुझे सेवकाई में लेके आया। बहुत बेहतरीन। ये सेवकाई की बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी, जी सर, उस बुलाहट के अनुसार आपने काम किया। जी सर। और आज आप अपनी सेवा को कैसे देखते हैं? आज आप कहाँ हैं, किस तरह से सेवा करते हैं, और किस तरह के लोग जो हैं आपके सामने प्रभु की सेवा विश्वास में हैं? जी सर, ये आप बहुत अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि उस समय का पीरियड तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कठिनाइयाँ बहुत सी, मुश्किलें, समस्याएं बहुत रही जीवन में। लेकिन जो मैंने बाइबल से सीखा है वो यही है कि जो चुनौतियां हैं वो आपके जीवन के लिए आपकी सफलता की सीढ़ी है। जैसे जैसे चुनौती आएगी वैसे वैसे आप उस चुनौती को पार करेंगे और आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। और यही मेरे साथ भी हुआ, चुनौतियां आती रही, हम प्रभु में दृढ़ रहे और प्रभु के अंदर, प्रभु में विश्वास में मजबूत रहे,
और मेरी वाइफ ने इन दिनों में मेरे साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, सहयोग किया सेवकाई करने के लिए। और आज प्रभु की कृपा है, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों जवान हैं। मेरी एक बेटा मैंने उसकी शादी कर दी है, बहू है, उसका आगे एक मेरा पोता है और एक बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चों ने प्राप्त करी है। और सेवकाई के अंदर प्रभु ने मुझे बहुत ज़्यादा बिल्ड किया है, बहुत ज़्यादा आगे लेके आए हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने प्रभु के वचन से प्रभु के लिए प्रेरित किया है। और ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु में आए भी हैं और बहुत सारे लोग बड़ी मजबूती दृढ़ता के साथ प्रभु की सेवकाई भी आज कर रहे हैं। सर 2 सवाल मेरे पास आखिरी आपके लिए हैं। जी सर। पहला सवाल ये कि आप जो मसीह में आने से पहले, मतलब मसीह को छोड़ने के बाद जी सर, और फिर से वापस बुलाहट को पहचानने से पहले जी सर, आपने कई सारे काम किए। जी सर। आपने लकड़ी चिराई का भी काम किया, रंदा की मशीन पे काम करते थे। जी सर। तब आपको नहीं लगता था कि मैंने कुछ गलत किया या मैं योना के समान परमेश्वर के सामने से भाग रहा हूँ और जहाज में तरसुस को भाग रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं लगता था? सर महसूस होता था बहुत बार। हाँ। जब भी कभी कोई समस्या आती थी, मुसीबत आती थी, तो मन में ये बात आती थी, लेकिन उस समय कंट्रोल नहीं था अपने पे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो बार बार खींच के लेके जाती थी उधर, समझ नहीं आती थी। मन ये चाहता था कि प्रभु के साथ यार बहुत अच्छा रिश्ता था। कभी कभी ये भी सोचते थे कि जैसे मूसा, जब प्रभु ने उसको राजबाग में भेज दिया और वो अच्छा जीवन जी रहा था, तो जैसे ही वहाँ से निकला फिर उसको जंगल में जाके भेड़ बकरी चरानी पड़ी, भूखे रहना पड़ा, जैसे करके बहुत सारी परिस्थितियाँ थी। कभी कभी सोच में आता था कि वापस चलें, लेकिन जब वापस का टाइम आता था तो वो जा नहीं पाते थे। जो चाहते थे वो कर नहीं पाते थे, जो नहीं चाहते थे वो हो ही जा रहा था। आपकी पत्नी ने कभी नहीं बोला आपको कि ये काम नहीं करना चाहिए, आपको प्रभु की आराधना संगति करनी चाहिए? एक्चुअली ये जो पीरियड था ये पत्नी के पहले था। अच्छा। ये जैसे शादी होगी हाँ। तो शादी के बाद वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस बात शराब से, नशे से वो नफरत करती थी बहुत ज़्यादा। एक दिन अचानक मैंने ड्रामा किया घर आके, तो मैंने ऐसे एक्टिंग की कि मैं शराब पी के आया हूँ, जानबूझ के किया। तो वो तो अपने से बाहर हो गई, इतना रोई, इतना चिल्लाई कि ये आपने क्या किया है। लेकिन उसको ये हकीकत उसको पता ही नहीं था कि मैं सचमुच शराब पीता हूँ। तो उससे चोरी पीता था, उसको ऐसे कुछ भी कभी महसूस नहीं होने दिया था। क्या ये अच्छी बात है कि बीवी को धोखे में रखना है? नहीं सर, ये बहुत बुरी बात है। आपको इस बात को आज जब अगर आप याद करते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि अपने ही जीवन साथी को हम धोखे में रख के, अपने आप को धोखे में रख के हम जीवन व्यतीत कर रहे थे। वेल, ये एक बड़ा विषय है। कई परिवार इस चीज़ को नहीं समझते क्योंकि आपकी गवाही परिवार से जुड़ी है। जी सर। आपके पिताजी ने आपके लिए कोशिश की, सब बातें की, और पिता ने कभी अपनी आशा नहीं छोड़ी। जी। उड़ाव पुत्र की जो कहानी हम बाइबल में देखते हैं, उस कहानी में पिता ने कभी भी अपने बेटे के लौटने की आशा नहीं छोड़ी। जी सर। आपने भले ही प्रभु को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी और वो आपको फिर भी लेके गए, लुधियाना ले गए, अलग अलग जगह ले गए, और वो तैयार है, बेटा तू निकल जा, मैं तेरे लिए यहाँ खड़ा हूँ। जी सर। बाप बाप है। हाँ जी, है ना? जी। बेटा फिर भी भाग रहा है लेकिन बाप इंतजार कर रहा है। जी। सबका परमेश्वर भी इंतजार कर रहा है। मेरा एक सवाल अब आपसे आखिरी ये है, जी सर। अब जब आप सेवा में आ गए, जी सर। आपकी सेवा और आपकी बुलाहट और आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन बिता रहे हो, जी सर, तब आपके पिता का आपके प्रति कैसा व्यवहार था? उनका मन कैसा था आपके लिए? पिताजी का मन, जब सेवकाई में हमने शुरू में बढ़ोतरी करनी शुरू करी तो पिताजी का मन बहुत खुश था। और पिताजी दूसरों को मिसाल देते थे कि यार वो देखो, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन फिर भी एक मिनिस्ट्री, अच्छी मिनिस्ट्री चला रहा है, अच्छी सेवकाई में काम कर रहा है। तो वो सहयोग करते थे उस समय। He was very happy. यस सर। कोई बात उनकी याद हो आपको? बहुत सारी बातें याद है सर, जो आप सबको बताना चाहो, और ऐसी बात जो कि सिर्फ आपके लिए नहीं दूसरों के लिए भी ज़रूरी है, आपने जो दिल से सीखी, जिसको आप रोज़ याद करते हो? कभी कभी हम माँ बाप को समझ नहीं पाते, जब वो चले जाते हैं तब उसकी बातें याद आती है, तब उसको समझते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपके पास माँ बाप है तो आज आप उनकी फीलिंग को समझो, उसके प्यार को जानो
वो आपको जीवन भर तरक्की पे लेके जाना चाहते हैं। माँ बाप कभी भी आपकी बुराई नहीं चाहते, वो हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं। तो हमारे माँ बाप ने भी हमारी भलाई के लिए बहुत कुछ ऐसे किया है। अब आप भी पिता हैं, 2 जवान बेटे हैं आपके, उनको भी आप देख रहे हो। जी सर। घर में बहू है। जी सर। एक पोता है जिसके साथ आपका रोज का अपॉइंटमेंट है, रोज घुमाने ले जाना है, रोज के सारे काम करने हैं। जी सर। और मैं जब घर आया था तो मुझे भी बोला था जल्दी निकलो कि भाई मेरा दादा के साथ अपॉइंटमेंट है। हाँ जी, हाँ जी। आई सॉ दैट, मैंने देखा, वो बोल नहीं सकता पर मैंने देखा, बहुत प्यारा है पोता। अब आपको क्या लगता है अगर आपके बेटे किसी प्रकार से ऐसा काम करने वाले हों तब आप क्या करेंगे? बहुत दुख होता है सर, बहुत दुख होता है। सहने के बाहर है। अगर आपकी औलाद, आपके बच्चे कुछ ऐसे गलत संगत में चले जाते हैं तो सर हम देखते हैं। अक्सर मैं एक छोटी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी बताता हूँ कि जो माँ बाप होता है, जो इंसान है ना, उसकी ज़िंदगी जो है, जो पूरा जीवन है, वो बच्चों के इर्द गिर्द ही गुजर जाता है। शादी होने के बाद बच्चे होने की चाहत होती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद उनको उनकी परवरिश करने की चाहत होती है, उनको अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने की चाहत होती है, अच्छे स्कूल में डालो, अच्छी अच्छी खाना, अच्छे अच्छे कपड़े उनको दिलाने की। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी जिम्मेवारी बढ़ती जाती है और माँ बाप की चिंता बढ़ती जाती है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इनके लिए ये चाहिए, इनके लिए ये चाहिए। पूरा जीवन बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। अब बड़े हो के बच्चे, जवान हो के अगर वो माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप का सहयोग नहीं करते, तो ये सबसे बड़ी कठिन और सबसे बड़ी पीड़ा की बात होती है सर। आपके पिताजी ने अपने बेटे को खोया और फिर वापस पा लिया। जी सर। आपके बेटे आपके साथ हैं? जी सर। बहू है, घर में सब हैं, आपकी पत्नी है। जी सर। जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं भी गवाह हूँ। जी सर। आज आप उनके लिए क्या आशा रखते हैं? सर सबसे बड़ी आशा यही है कि वो आगे जाके और परमेश्वर के काम के लिए हमारे साथ हाथ बढ़ाएं, तैयार होएं और हमेशा तरक्की करें, हमेशा आगे बढ़ें। यही आशा है। जी सर। पास्टर जो है वो चरवाहे होते हैं। जी सर। पास्टर के पास बहुत सारी चिंताएं हैं। जी। ऑफ कोर्स आप अपने घर के भी पास्टर हैं। जी सर। और घर के मुखिया हैं। जी सर। साथ ही साथ वो सब लोग जो आपके सामने प्रभु के वचन को सीखने सुनने आते हैं, आप उनके लिए भी मुखिया हैं, उनके लिए भी पिता हैं। जी। उनके प्रति आपके दिल में किस तरह की भावनाएं हैं और उनके साथ आप किस हद तक समर्पित हैं? उनके लिए सर जैसे मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों के लिए समर्पण हूँ, या जैसे मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ ना कि ये हर रोज़ तरक्की करें, तो उनके लिए भी ऐसे ही मेरे मन में रहता है कि ये भी मेरे बच्चे हैं, ये आत्मिक बच्चे हैं। इनका जो मेरे शारीरिक बच्चे हैं, इनको तो हो सकता है मैं किसी बात का हिसाब किसी को देना है या नहीं देना है इनका, लेकिन जो आत्मिक बच्चे हैं उनका हिसाब आगे जाके प्रभु को देना है। और इसलिए हमें हमेशा ये चाहिए कि उनकी जो जिम्मेवारी है वो अपने बच्चों से, शारीरिक बच्चों से बढ़कर आत्मिक बच्चों की जिम्मेवारी लेके और उनका बोझ लेके, उनकी पीड़ा लेके हमें उनके लिए काम करना चाहिए। और ये मेरे दिल में है और मैं कोशिश भी करता रहता हूँ कि उनके साथ मैं ज़्यादा अटैच रहूँ और उनको उत्साहित करता रहता हूँ कि वो मसीह में बढ़े। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। कोई ऐसा अनुभव जो आपने चर्च में आत्मिक बच्चों के साथ देखा हो, जिसने आपको बहुत रुलाया हो, बहुत तकलीफ़ दी हो, बहुत दर्द दिया हो, आपका मन किया हो कि इनको मैं बाहर निकाल दूं, इनके साथ अब मैं आज के बाद कोई ना रिश्ते रखूं, लेकिन फिर भी सब कुछ भूलकर आपने पिता का सा हृदय उनके साथ रखा हो? सर अक्सर काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो कई बार अनजाने में, वो भी जानबूझ के नहीं करता, वो कई बार अनजाने में कुछ ऐसा काम कर देता है या ऐसी गलती कर लेता है कि जो हमें बहुत दुख लगता है, क्योंकि वो बच्चे हैं। तो वो कर देते हैं। तो एक बार तो जैसे मनुष्य हैं, क्रोध भी आता है, या कह लो, या कभी कभी मन दुखी भी हो जाता है, सोचते हैं, लेकिन फिर जब प्रभु को याद करते हैं, जब मसीह की कुर्बानी को याद करते हैं, जब मसीही प्यार को याद करते हैं, तो फिर मन में ये दया आती है कि यार हमने इतनी गलती करी, हमने इतने बुरा बर्ताव किया मसीह के साथ, और मसीह फिर हमें माफ़ कर रहा है। तो अगर हम मसीह की तालीम में हैं तो हमें भी वो करेंगे, तो फिर ही हम प्रभु से बरकत पाएंगे। क्या बात है। ज़िंदगी अलग है, पर हाँ अनुग्रह उससे भी बड़ा है, और हम मिलकर करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे।
तारीफ और जय जयकार करेंगे। यदि आपको भी लगता है कि आप अपनी टेस्टिमनी और अपनी गवाही, कुछ और भी चीज़ अगर आपके जीवन में प्रेरणा है प्रभु में, तो वो आप विजनरी चैनल पर आ सकते हैं। पंजाब में, उड़ीसा में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में प्रभु इस्तेमाल करें। वैसे जयपुर में आएंगे तो खुशी है। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में बोझ है तो इस सेवकाई के लिए अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी ऑफरिंग्स हमें भेजिए, ताकि हम और बहुतायत से बढ़कर काम कर सकें, शुभ समाचार की सेवा कर सकें। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू सर। प्रभु आप सबको भी आशीष करे। जय मसीह की। जय मसीह की सबको जय मसीह की।